पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में। नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। कोरोना काल से लंबित सभी विभागों की समीक्षा बैठक का अंततः हुआ आयोजन। अहम मुद्दों पर लिए गए निर्णय, क्रियान्वयन की बनी रूपरेखा। अनाज मंडी में तिलहन व्यवसायी संघ की हंगामेदार बैठक में कई मुद्दों पर हुई गर्मागर्म बहस। साधारण सभा चुनाव करेगी नई कार्यकारिणी। वार्डवार आयोजित किए जा रहे हैं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, निःशुल्क वितरित की जा रही है दवाइयां। वारदात में केला विक्रेता ने किया अचार विक्रेता पर हमला एवं बाइक भिड़ंत में एक साइकिल सवार घायल। और प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने महाकाल दर्शन पश्चात कहा, अवैध खनन पर लगेगी रोक और रेत माफिया पर लगाएंगे लगाम। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल में लंबित सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने विभिन्न विषयों पर लिए निर्णय और दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना की वजह से रुकी हुई समीक्षा बैठक अब स्थिति सामान्य होते ही संपन्न हुई है। इस समीक्षा बैठक में सभी विभागों की उपस्थिति में यह तय किया गया है कि आगामी 23 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस विषयक मुकम्मल तैयारियां की जाए। बीपीएल वेरिफिकेशन का कार्य 15 दिनों में संपन्न होगा। इसमें 2000 अपात्रों के नाम हटाए जाएंगे, योग्य पात्रों के नाम जोड़े जाएंगे। विभागों में कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हुई है, उन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु निर्णय 7 दिनों में ले लिया जाएगा। 50 हेक्टेयर जमीन में नवीन पद्धति के माध्यम से पौधारोपण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, 23 अगस्त को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उसमें कई सारे एजेंडे के पॉइंट्स हैं जिनके संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं कि अभी से तैयारी कर लें, जिससे कि ज़िले की परफॉर्मेंस हमारी उस दिन अच्छी रहे। एक जो हमारा काफ़ी दिनों से मुद्दा बीपीएल के वेरिफिकेशन का चल रहा था, लगभग 67,000 में से अभी हमारा 17,000 का सर्वे हो गया है, जिसमें से 2,000 लोग अपात्र पाए गए हैं। 700 को नोटिस जारी हो गई, बाकियों को नोटिस 2-3 दिनों के अंदर जारी हो जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर जो ये अपात्र लोग हैं, जिनके जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं आते हैं, लगभग 2000 हम लोग नाम उससे काट देंगे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। उतनी ही संख्या में हम लोग दूसरे नाम जोड़ पाएंगे अगर हम लोग ये काम करते हैं। इसके अलावा जो कोरोना के अनुकंपा नियुक्तियां हैं, जो कुछ हमारे शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, तो उनके कुछ पेंडिंग प्रकरण थे जिनके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि अगले 7 दिनों के बाद कोई भी हमारे पास में पेंडिंग प्रकरण ना रहे, सारे के सारे प्रकरण हम तक प्रस्तुत कर दिए जाएँ। इसके अलावा ये वर्षा काल है और इसमें प्लांटेशन को लेकर एक विशेष ड्राइव चलाई जाएगी। अभी हमारे द्वारा लगभग 50 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीनें चिन्हांकित कर ली गई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन पर हम लोग मनरेगा के माध्यम से इस वर्षा काल में वृक्षारोपण कराएंगे। इसके साथ साथ कमिश्नर नगर निगम को इसलिए भी निर्देशित किया गया है कि जो प्रमुख यहाँ की संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेज हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं या इवन आश्रम हैं, उनको सबको उनके द्वारा बुलाया जाए, बातचीत करी जाए और जो एक आधुनिक पद्धति मियावाकी तकनीक की आई है, जिसके माध्यम से बहुत छोटे से एरिया में बहुत सघन वृक्षारोपण हो जाता है। अभी जो मन्नत गार्डन की ज़मीन का कब्जा हम लोगों ने लिया है, उस पर भी हम लोग थोड़ा मियावाकी की पद्धति से वहाँ पर भी प्लांटेशन करा रहे हैं। तो इन सभी को बुलाकर शहर में वृक्षारोपण को गति देने के लिए इस तकनीक का प्रयोग स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करें, उनको इस संबंध में भी निर्देश प्रदान किया गया। चिमनगंज अनाज मंडी में अनाज तिलहन व्यवसायी संघ की साधारण सभा की हंगामेदार बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई गर्मागर्म बहस। आगर रोड स्थित चिमनगंज अनाज मंडी के व्यवसायियों के संगठन अनाज तिलहन व्यवसायी संघ की साधारण सभा की बैठक विभिन्न मुद्दों के अलावा 2 वर्षीय कार्यकारिणी निर्वाचन हेतु संपन्न हुई।
गौरतलब है कि 500 मेंबर वाले इस संगठन की हंगामी बैठक में व्यवसायियों में कई मुद्दों पर जमकर गर्मागर्म बहस हुई। संगठन के सह सचिव राजेंद्र राठौर ने जानकारी देते हुए बताया, हमारी अनाथ तृणमूल संघ रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें 500 सदस्य करीब सदस्य हैं, जो कि चुनाव प्रति 2 साल में चुनाव होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष के पद चुने जाते हैं। 21 संचालक गणों का पहले चुनाव होता है, उसके बाद पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। 2 साल पूर्ण होने के बाद हमने पुनः चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक साधारण सभा का आयोजन करके हमने चुनाव की घोषणा कर दी है। संभवतः 18 अगस्त को मंडी व्यापारी संघ के चुनाव होना तय है। भारत शासन के निर्देश और सहयोग से ICMR द्वारा वार्ड क्रमांक 26 में रोग प्रशिक्षण और उपचार शिविर का आयोजन। अगला शिविर होगा वार्ड क्रमांक 29 में। जनहित में भारत शासन के सहयोग एवं निर्देश पर एक रोग प्रशिक्षण शिविर विगत 20 जुलाई से आयोजित किया गया है, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इस शिविर में शुगर, हीमोग्लोबिन, TB आदि की निःशुल्क जांच की जा रही है। कलेक्टर और CMHO की जानकारी में आयोजित इस शिविर में रोगों की जांच, उपचार के पश्चात औषधि वितरण भी किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 26 के बाद वार्ड क्रमांक 29 में यह शिविर आयोजित होगा। ये जानकारी देते हुए कल्पना पटेल और इन्वेस्टिगेटर नीति जैन ने कहा, इसमें बेसिकली ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए है, पर इसमें हर प्रकार का हेल्थ चेकअप हो रहा है, जैसे कि हाइट, BP, शुगर और HB करते हैं और हम एक्सरे करते हैं, और जिसको भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी जांच होती है CB नेट मशीन से। ये जो शिविर लगा हुआ है ICMR के द्वारा लगा हुआ है और कोलैबोरेशन में WHO और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सहयोग है, और भी बड़े बड़ी संस्थाएं हैं जो इस शिविर से जुड़ी हुई हैं। ये बेसिकली नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रेवलेंस सर्वे है, जो कि हमारे इंडिया का टारगेट है टू एंड TB बाय 2025। उसके तहत प्रेवलेंस सर्वे चल रहा है। ये ऑल इंडिया चल रहा है और मध्य प्रदेश में फ़िलहाल ये उज्जैन में वार्ड नंबर 26 के लिए चल रहा है। इसमें कुछ जांचें हैं जिसमें हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, साथ ही हीमोग्लोबिन की जांच हो रही है कि आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है। साथ ही चेस्ट एक्सरे कराया जा रहा है, और अगर एलिजिबल पाए जाते हैं एक्सरे में तो आपका स्प्यूटम टेस्ट भी कराया जाता है यहाँ पे। साथ ही कुछ जो दवाइयाँ हैं उनका भी वितरण चल रहा है। अचार बेचने वाले बुजुर्ग पर केले बेचने वाले लड़के ने दरांते से किया हमला। घायल अचार विक्रेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हमले का कारण अज्ञात है। जयसिंहपुरा स्थित अखंड कॉलोनी निवासी 62 वर्षीय राम सिंह पिता अंबाराम, जो साइकिल पर अचार बेचता है, एक लड़के के द्वारा अचानक किए गए हमले का शिकार हुआ। हमलावर लड़का केले बेचता है, जिसने राम सिंह पर दराते से 3-4 वार किए, जिससे उसके हाथ और सिर में चोट आई। घायल राम सिंह ने वारदात को लेकर बताया, एक लड़का था वो केले बेच रहा था उधर, झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, जबरदस्ती आके मुझे मार दिया। आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? क्या मैं अचार का वो लगाया था साइकिल पे, अचार की दुकान, साइकिल पे बेच रहा था अचार। साइकिल भी मेरी वहीं रखी है, और वो 3-4 बार मेरे पास आया गया और वहीं खड़ा रहा पीछे। वो पीछे से वो उससे डराते से मारा। कितनी बार वार करा? 3-4 बार करा। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री ने किए महाकाल के दर्शन। कहा, GPS सिस्टम से लगाएंगे अवैध उत्खनन पर रोक। मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने सपरिवार महाकाल दर्शन किए और श्रावण माह में इसे अपना सौभाग्य बताया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में GPS सिस्टम व ऐप के माध्यम से अवैध उत्खनन पर अतिशीघ्र नियंत्रण किया जाएगा व रेत माफिया द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर किए जा रहे हमलों के लिए STF व होमगार्ड की सहायता ली जाएगी। उसमें हम लोगों की एक कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना रखी है, और 5 लोग हैं उसमें, सभी सीनियर मिनिस्टर्स हैं। उसकी मीटिंग निरंतर हो रही है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी उसमें हम लोग कुछ फैसला लेंगे, जिससे कि हम लोग ये अवैध उत्खनन को बंद कर पाएँ, या उस पर जो भी कर रहे हैं उस पर हम उस पर लगाम लगा पाएँ। और उसके लिए ऐप और GPS सिस्टम और कई तरह की चीज़ें हैं, और दूसरे स्टेट का भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, इसलिए उन बातों को ख़त्म करने के लिए
ये सब सिस्टम को तैयार करने के लिए कमेटी गठित हुई है। बहुत जल्दी हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। ये रेत मारते जिस तरह से लगातार पुलिस कर्मियों पे हमले कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग से प्लान किया जा रहा है? और इसके लिए हम लोगों ने स्टाफ को एक सिक्योरिटी के रूप में STF के लोगों को और साथ में कुछ होम गार्ड के लोगों को लेने का बात की थी और उसके हमें स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्दी हमें वो जवान भी मिल जाएंगे और निश्चित रूप से इसमें हम लगाम लगा पाएंगे। नई खेड़ी नर्सरी के समीप 2 मोटरसाइकिल में सीधी भिड़ंत, एक मोटरसाइकिल पर सवार हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। नई खेड़ी नर्सरी के समीप 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की भिड़ंत में सुमेर सिंह पिता बाबू सिंह उम्र 26 वर्ष घायल हो गया। पेशे से प्लम्बर सुमेर सिंह अपने काम से फारिग होकर उज्जैन से अम्बोदिया जा रहा था। अस्पताल में भर्ती सुमेर सिंह ने हादसे के बारे में बताया। उज्जैन से जैसे ही छुट्टी हुई ऐसे ही घर जा रहा था। घर जाने के टाइम पे बीच में रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मेरा। जाते जाते बीच में वो मोड़ है, मोड़ पे एकदम उधर से एक लड़का आया था। वो भी गाड़ी से ही था, बाइक से। मैं भी बाइक से ही था। कहाँ पर लगी आपको? पैर में लगी मेरे को, ये एक हाथ में लगी है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से लगातार 4 दिन तक जलापूर्ति प्रभावित, शीघ्र ही होगा पूर्ववत जल प्रदाय। आसमान पर बादल, धरती पर पानी, मगर घर में गागर खाली। यह चमत्कार तब हुआ जब रामघाट स्थित पाइपलाइन फूटने से पुराने शहर में 50% हिस्सों में पिछले 4 दिनों से वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है। PHE के सूत्रों के मुताबिक पाइपलाइन को जोड़ दिया गया है। शीघ्र सारे शहर में जल आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए PHE के सब इंजीनियर राजीव शुक्ला ने बताया। 4 दिन पहले लाइन टूटी थी, तो उस दिन को वाटर सप्लाई हो गया था। उसके बाद से इसको 3 दिन तक से लगातार सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। एक दिन नदी में पूर का पानी आ जाने से ये लीकेज स्थल नदी के पहाड़ में डूब गया था, इसलिए कार्य नहीं हुआ। कल कार्य करते समय ये ज्ञात हुआ कि नीचे से सीवर लाइन का एक बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, फ्लो आ रहा है। इस कारण कार्य बाधित हुआ। तो आज डी वाटरिंग के सारे संसाधन लेकर इसको डी वाटर करके और लाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कितना समय और लग सकता है इसमें समय अभी बताना संभव नहीं। महाकाल वन स्थित 84 महादेव यात्रा में हम आपको आज कराते हैं डमरुकेश्वर महादेव के दर्शन, जो इस श्रृंखला में चतुर्थ स्थान रखते हैं। पहले वैवस्वत कल्प में दैत्य का पुत्र वज्र नामक बड़ा भारी असुर हुआ। इसने सभी देवों को परास्त कर इंद्रपुरी से खदेड़ दिया। ऋषि मुनियों को भी त्रास देने लगा। तब सभी ब्रह्मा जी के पास गए तथा सभी से विचार विमर्श के बाद मंत्र साधना द्वारा एक कृत्या उस असुर को मारने के लिए उत्पन्न की गई। उस कृत्या और वज्रासुर का भयंकर युद्ध हुआ। वे लड़ते लड़ते महाकाल वन में आए। तब उस असुर ने तामसी नामक माया उत्पन्न की, जिससे वन में अंधकार फैल गया। नारद मुनि ने भगवान सदाशिव से प्रार्थना की, उस वज्रासुर का वध करना आवश्यक है। तब सदाशिव ने उसे मारने का निश्चय कर डमरू बजाया। डमरू बजाने से दैत्य सेना मोहित हो गई तथा डमरू से एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग से जो ज्वाला उत्पन्न हुई, उस ज्वाला से वह दैत्य सेना सहित समाप्त हो गया और वह शिवलिंग वहीं स्थापित किया गया। तभी से उस शिवलिंग का नाम डमरुकेश्वर विख्यात हुआ। जो मानव भगवान सदाशिव को डमरू बजाकर प्रसन्न करता है, वह सदैव विजय की प्राप्ति करता है। शिप्रा तट पर बैठे डमरुकेश्वर दृढ़ श्रद्धावान भक्तों का सदैव रक्षण करते हैं तथा उन्हें विजयी बनाते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना काल से लंबित सभी विभागों की समीक्षा बैठक का अंततः हुआ आयोजन।
अहम मुद्दों पर लिए गए निर्णय, क्रियान्वयन की बनी रूपरेखा। अनाज मंडी में तिलहन व्यवसायी संघ की हंगामेदार बैठक में कई मुद्दों पर हुई गर्मागर्म बहस। साधारण सभा चुनाव करेगी नई कार्यकारिणी। वार्डवार आयोजित किए जा रहे हैं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, निःशुल्क वितरित की जा रही है दवाइयां। वारदात में केला विक्रेता ने किया अचार विक्रेता पर हमला एवं बाइक भिड़ंत में एक साइकिल सवार घायल। और प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने महाकाल दर्शन पश्चात कहा, अवैध खनन पर लगेगी रोक और रेत माफिया पर लगाएंगे लगाम। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में।